आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया साथियों द्वारा नया समाचार पत्र ध्वनि के संपादक प्रवीण कुत्ताबाद का किया गया सम्मान। आरसीबी की जीत पर जश्न का माहौल, इस साला कप नमदे के नारों से गूंजा देश। कमल हासन को हाईकोर्ट से झटका, कर्नाटक में रिलीज नहीं होती ठग लाइव फिल्म। केएफसीसी बोली हम बात करने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मंत्री परिषद की बैठक लेंगे पीएम मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना होगा, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने दिया बयान। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को बीदर के अंबेडकर सर्कल के करीब आईबी में नया समाचार पत्र ध्वनि के संपादक प्रवीण कुत्ताबाद का सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया साथियों द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर प्रदीप दादनूर, नीतीश उप्पे, मिर्जा बेग, जय कुमार, सैयद हिदायत, महेश डिग्गे, तबरेज के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹೌದು, ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ, ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ ತುಂಬ ಮುಂದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗ बिदर ध्वनि नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ है बिदर में, और मैं ये कह सकता हूँ कि बिदर ध्वनि नाम से एक जो है बहुत क्रांतिकारी पेपर ये चलेगा. इसमें बहुत ही जो है सोशल न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, और प्रवीण साहब इस चीज़ के न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं. हम हमारे तरफ से और हमारे संगठन की तरफ से ख़ासकर आपको जो है शुभकामनाएं देते हैं, और आपसे हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे जो भी आप सोशल कॉज को जो न्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप डालेंगे. हमें यकीन भी है और हमें आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से आप चलाएंगे. और बिदर ध्वनि नाम से जो पेपर आज आ रहा है, मैं ये देखता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में ये बहुत ही बड़ा नाम बनेगा. ये बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा. कन्नड़ा का जो है ये न्यूज़पेपर रहेगा, और हम चाहेंगे कि कन्नड़ा भाषी ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ बंधुगरु जितने भी हैं सबको जो है कन्नड़ा में अच्छी न्यूज़ मिलेगी. आज से 1 तारीख से सर्कुलेट होना शुरू हो गया है. मैं प्रवीण सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. मेरे यूनियन की तरफ से भी मैं जो है आपको मुबारकबाद. ಹೌದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದರ್ ಧ್ವನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಅವರಂತೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ನಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಂಥ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸೋಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಲಹೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಬಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರೂ. 18 साल से आईपीएल खिताब का इंतजार कर रहे आरसीबी के प्रशंसकों के लिए मंगलवार का दिन एक त्योहार के जैसा रहा, जहां पूरे देश में लोगों ने आरसीबी की जीत का जश्न मनाया. आम जनता हो, देश के राजनेता सभी इस जश्न में शामिल हुए. साथ ही आरसीबी को जीत की बधाई दी. बता दें कि मंगलवार को आईपीएल 2025 के खिताब के लिए मंगलवार को हुए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब को 6 रनों से हराकर इतिहास रच दिया. जीत के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सड़कों पर युवा और क्रिकेट प्रेमी आतिशबाजी करते दिखे. साथ ही इस साला कप नमदे के
नारे गूंजने लगे। लोगों का उत्साह देखकर ये तो साफ हो गया कि आरसीबी की जीत उनके समर्थकों और खुद आरसीबी के लिए कितनी मायने रखती है। पहली बार आईपीएल खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी टीम के खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए घरेलू प्रशंसक तैयार हैं। आरसीबी टीम को शुभकामनाओं की बौछार के साथ ही राज्य सरकार ने टीम के खिलाड़ियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ को सम्मानित करने का फैसला किया है। मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में पंजाब किंग्स पर 6 रन की रोमांचक जीत दर्ज करके आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की है। राज्य के कई हिस्सों समेत देश भर में टीम के प्रशंसक जश्न में डूबे हुए हैं। इस बार वे चिल्ला रहे हैं, ये कप हमारा है। कन्नड़ भाषा को लेकर दिए गए कमल हासन के बयान पर अब मामला बढ़ता जा रहा है। अपने बयान पर माफी न मांगना कमल हासन को महंगा साबित हुआ है, जिसका खमियाजा उनकी आगामी फिल्म ठग लाइफ को उठाना पड़ा है। फिल्म ठग लाइफ अब फिलहाल 5 जून को कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक फिल्म के कर्नाटक में रिलीज पर रोक लगा दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज कहा कि कमल हासन के कन्नड़ भाषा पर दिए गए बयान से राज्य में अशांति फैल गई है। कर्नाटक में फिल्म ठग लाइफ की रिलीज के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली अभिनेता की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ये टिप्पणी की है और सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में अब फिल्म फिलहाल 10 जून तक कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकेगी। फिल्म पहले 5 जून को रिलीज होने वाली थी। अब वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। कर्नाटक के शिवमोगा में आईपीएल फाइनल में पंजाब के खिलाफ आरसीबी टीम की जीत के बाद मंगलवार रात जश्न के दौरान 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक वेंकटेश नगर निवासी अभिनंदन 21 वर्षीय है। ये दुर्घटना रविंद्र नगर स्थित गणपति मंदिर के सामने घटी। आरसीबी की जीत का जश्न मनाने के लिए युवाओं ने बाइक रैली निकालने का फैसला किया था। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल अभिनंदन की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना जयनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में घटी। कार को टक्कर मारने के बाद ये हुआ हादसा। रात में जश्न के दौरान दुर्गीगुड़ी में एक घर के सामने खड़ी कार में बाइक ने टक्कर मार दी। बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई। मुदलगी तालुके में पंजाब किंग्स टीम को 6 रन से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के आईपीएल 2025 चैंपियन बनने का जश्न मना रहे आरसीबी प्रशंसक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार रात को मुदालगी तालुके के औराडी गांव में फाइनल मैच के बाद जश्न मनाते समय हुआ। मृतक की पहचान आरसीबी के प्रशंसक मंजुनाथ इरप्पा कुंभार 25 वर्षीय के रूप में हुई है। औराडी गांव में सांगोली रायन्ना सर्कल में जीत के जश्न के दौरान नाचते समय वो बेहोश हो गया। उसके सभी दोस्त उसे तुरंत पास के महालिंगपुरा निजी अस्पताल ले गए। हालांकि परिवार के सदस्यों के अनुसार तब तक मंजुनाथ की मौत हो चुकी थी। मंजुनाथ को क्रिकेट का बहुत शौक
शौक था, वो आरसीबी का दीवाना था। मंजुनाथ ने खुद ही गांव में फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगवा रखी थी। इसके लिए वो पिछले 4 दिनों से यात्रा कर रहा था। वो पटाखे और आतिशबाजी खरीद कर लाया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के सरनोबतवाड़ी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही 23 वर्षीय युवती समीक्षा भरत नरसिंगे की उसके ही पार्टनर सतीश यादव ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना कस्बा बावड़ा क्षेत्र में हुई, जहां दोनों पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस ने आरोपी सतीश यादव के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जाँच शुरू कर दी है। जहराबाद ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल द्वारा मूसा नगर कॉलोनी स्थित जहराबाद हीरा वोकेशनल कॉलेज में सूफी चैरिटेबल क्लिनिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जहराबाद सांसद सुरेश कुमार शेटकार, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रभारी राज्य मंत्री ए चंद्रशेखर। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हजरत मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी, पूर्व औद्योगिक निगम अध्यक्ष चेयरमैन मोहम्मद तनवीरुद्दीन ने भाग लिया। इस अवसर पर आइम्मा मोजनीन के उपाध्यक्ष मौलाना सैयद ईसा ने कार्रवाई चलाई। जहराबाद के सांसद सुरेश कुमार शेटकार ने संबोधित करते हुए कहा कि जहराबाद के लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में मात्र 50 रुपए की कम कीमत पर बेहतर इलाज और दवाइयां और चिकित्सा सहायता सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों की असली हमदर्द है। इमाम और मोज़िनीन एक पवित्र पेशा है। इमाम और मोज़िनीन खुदा के घर की सेवा करते हैं, जो एक अनुकरणीय काम है। अखिल भारतीय सूफी उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से मांग की कि इमाम मोज़िनीन का मासिक वेतन 12,000 रुपये बढ़ाया जाए तथा शेष राशि जारी की जाए तथा अल्पसंख्यक घोषणा को मंजूरी दी जाए। इस संबंध में इमाम मोज़िनीन के बीच स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। इस मौके पर मौलाना मुजीब कासमी, मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी, अध्यक्ष हीरा फाउंडेशन सैयद अफसर पाशा खादरी, मौलाना मुजीब कटोरी, हाफिज अकबर, मीर जावेद अली, नरसिम हुलू, अध्यक्ष टाउन कांग्रेस पार्टी मोहम्मद मोइज यूसुफ शरीफ, अध्यक्ष सूफी उलेमा काउंसिल जहराबाद मौजूद थे। जहराबाद से मोहम्मद निमतुल्लाह की रिपोर्ट। उलमा इकराम, हमारे तनवीर साहब, हमारे नरसिमलू साहब, रशीद साहब, जे जाहिद भाई, मोइज भाई और भी जो हमारे खुसूसी मेहमान जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम को मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 7 तारीख के दिन हमारे ईद है, बकरीद। हमारे को रमज़ान में इससे पहले सूफ़ी साहब है ना, ये इमामों और मौज़नों के जो एजाज़ा जब भी हम सब उठा रहे हैं, हम बगैर किसी ताख़ीर के हम जो है ना अली जनाब चंद्रशेखर साहब से गुजारिश करते हैं कि आज ये सूफी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कोई गरीब लोगों को और पर्टिकुलरली नौजवानों को ट्रीटमेंट करने का मौका दिए गए, ये बहुत बहुत शुभकामनाएं है। और ये प्रोग्राम को ऐसा अपना एमपी साहब सुरेश शेटकार साहब और यूसुफ साहब और बाकी के बड़े लोग तनवीर भाई और पूरा कांग्रेस पार्टी के लीडरों और बाकी का मेरा प्रेस मित्रों, इसमें पर्टिकुलरली सूफी मौज़ों को ये क्या जो दवाखाना चालू कर रहे हैं आप लोगों सबको मुबारक। मेरे साथ आए तो हमारे एक्स मिनिस्टर, सीनियर लीडर, हमारे इंचार्ज चंद्रशेखर साहब और तनवीर साहब और हमारे खास साथी यूसुफ शरीफ साहब, क्योंकि उनके वालिद साहब से भी हमारा बहुत अच्छा रिश्ता रहा जमाने से। उसके साथ हमारे सिटी प्रेसिडेंट कंडम नरसिमलू साहब, मेरे दोस्त, मेरे साथी रशीद साहब। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली।
and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक सुषमा स्वराज भवन में होने जा रही है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल और मोदी 3.0 के 1 साल पूरा होने को लेकर ये अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। वहीं सभी मंत्रियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में जल शक्ति मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालय अपने कामकाज के बारे में प्रेजेंटेशन भी देंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि मंत्री सरकार की पिछले 11 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं। इसलिए सभी मंत्रालय अपनी उपलब्धियां सूचना प्रसारण मंत्रालय को बताएं, जो इन्हें बुकलेट की शक्ल में ढालेगा। सोशल मीडिया के जरिए भी उपलब्धियों का प्रचार करने का निर्देश मंत्रालय को दिया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का एक बयान इन दिनों खूब चर्चाएं बटोर रहा है। राहुल गांधी ने यह बयान मंगलवार को भोपाल में दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूरी ताकत के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं, जबकि ऐसे भी कई कार्यकर्ता हैं जो अब थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि वो रेस में थक चुके हैं। ऐसे में अब समय आ गया है कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं पहले कहा करता था कि 2 टाइप के घोड़े हैं, लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि 2 नहीं बल्कि 3 टाइप के घोड़े हैं। एक रेस का घोड़ा, एक बारात का घोड़ा और तीसरा लंगड़ा घोड़ा। अब समय आ गया है कि हम लंगड़े घोड़े को अलग करें। ऐसे कार्यकर्ता अगर बाकी घोड़ों यानी कार्यकर्ताओं को तंग करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सभी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया साथियों द्वारा नया समाचार पत्र ध्वनि के संपादक प्रवीण कुत्ताबाद का किया गया सम्मान। आरसीबी की जीत पर जश्न का माहौल, ईसाला कप नमदे के नारों से गूंजा देश। कमल हासन को हाईकोर्ट से झटका, कर्नाटक में रिलीज नहीं होती ठग लाइव फिल्म, केएफसीसी बोली हम बात करने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मंत्री परिषद की बैठक लेंगे पीएम मोदी, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना होगा, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने दिया बयान। केपी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।